डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए 2023 का जो सेट नंबर 2 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पीछे मैंने आपको 2024 के सातों सेट को कंप्लीट कर दिया है और 2023 के पहले सेट को कंप्लीट कर दिया है। ये आपका सेट नंबर 2 चल रहा है, ठीक है। यदि आपको 2025 के एग्जाम में कम समय में 95 प्लस स्कोर करना है बाबू, तो आपको मैं एक मूल मंत्र बता देता हूँ, बस आप उसको फॉलो कर लीजिए आज से ही, तो आपका 95 प्लस स्कोर हो जाएगा कम समय में। क्या करना है बाबू? 2024 के जितने सेट हैं सर, 2024 कितने सेट है बाबू? 7 सेट है। उन सातों सेट को कवर कर लीजिए। सर कहाँ पर मिलेगा? तो मैंने सातों सेट को एकदम पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। हर एक प्रश्न का उत्तर मैंने लिख कर खुद दिया है उस वीडियो में। तो आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सामाजिक विज्ञान अनुसार सेट 2024 करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसी प्लेलिस्ट में सभी वीडियो सेट 1 से सेट 7 तक कंप्लीट है, ठीक है। तो पहले आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप 2023 के सेट को कंप्लीट कर लीजिए। यदि आपने 2024 और 2023 के सेट को कवर कर लिया, मतलब टोटल 14 सेट है, 2024 के 7 सेट और 2023 के 7 सेट, इन्हीं 14 सेट को यदि कंप्लीट कर लिया, फिर भी आपका 95 प्लस स्कोर हो जाएगा। कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आपका 95 प्लस स्कोर हो जाएगा। बस आप 2023 और 2024 के सेट को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग खंड अ को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। आप जानते हैं कि आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। कितने बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे? 20, जो कि आपको 20 नंबर दिलाएंगे, ठीक है। और जो इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है, मैं ऑलरेडी टिक लगवा दूंगा, ठीक है। चलिए, निर्देश करें कि नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR, मतलब आपको OMR सीट मिलेंगे, उस पर क्या करना है? चिन्हित करना है, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न को आपको जरूर क्या कर लेना है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? पहला, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, या समानती व्यवस्था का अंत, या संपत्ति का अधिकार, या कानून के समक्ष समानता, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला प्रश्न है। 2024 के सेट में से कई सेट में प्रश्न आ चुका है और 2023 में भी बहुत बारे प्रश्न पूछ चुका है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने लिख लिया है। यदि आपने बस इसको तैयार कर लिया प्रश्न को, तो यहाँ से आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ठीक है। 1689 में, 1779 में, या 1789 में, या 1889 में, ठीक है ना। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1689, 1779, या 1789, या 1889, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ऑप्शन नंबर स क्या हो जाएगा, मतलब सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आपको जरूर तैयार कर लेना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1861 में इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2025 के लिए कि 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? इमैनुअल द्वितीय को, या जुस्फे मैथनी को, या विलियम प्रथम को, या जुस्फे गैरीबाल्डी को, ठीक है। तो 1861 में इटली का सम्राट इमैनुअल द्वितीय को क्या किया था? घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि तीसरा प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न कि बेल्जियम कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि बेल्जियम कहाँ स्थित है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, या यूरोप में, ठीक है। तो जो आपका बेल्जियम है ये यूरोप में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर चौथा क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप में आपका बेल्जियम स्थित है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और 2025 में छप गया, ठीक है ना। 100% 2025 में क्या हो गया क्वेश्चन?
छप गया। ठीक है, कि 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, या अत्यधिक निवेश, या बैंकों का निजीकरण, या उद्योगों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? अफ्रीका में जो रिंडर पेस्ट था ये क्या था? एक जानवर था, एक घटना था, या एक खेल था, या एक बीमारी थी? तो अफ्रीका में जो रिंडर पेस्ट था वो एक पर क्या था? बीमारी था। ठीक ना, एक पर क्या था? वो बीमारी था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? पहला ऑप्शन है मुद्रा, दूसरा है विदेशी कार्य, तीसरा बैंकिंग, या व्यापार। ठीक है, तो ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं? किसका? राज्य सूची का। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार। क्या है? व्यापार आपका है राज्य सूची का विषय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या है उसको हम लोग ध्यान से सुनिएगा। आठवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में संघात्मक शासन कहाँ है? बताना। ये प्रश्न भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? भारत में, श्रीलंका में, या बेल्जियम में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में? ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जहां पर संघात्मक शासन नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारत में क्या रहा वो संघात्मक शासन नहीं है, यहाँ पर लोकतंत्र शासन है। कौन शासन है? लोकतंत्र शासन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? इसमें बताना है कौन सा ऐसा है जिसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र से नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहला ऑप्शन है स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, उत्तरदायी शासन, या कानून के समक्ष समानता, या बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर फोर क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुसंख्यकों का जो शासन है ये लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर चौथा क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग 10वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 10वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, या सर्वोच्च न्यायालय, या कठोर कठोर संविधान। ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो सर्वोच्च न्यायपालिका सॉरी क्या लिखा है सर्वोच्च न्यायपालिका क्या है संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको 10वां प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में केवल हम लोग 10 ही प्रश्नों को रन लेते हैं, बाकी 10 जो के प्रश्न बचे हैं उसको मैं अगली वीडियो में कवर करा दूंगा। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, मैं जितना करा रहा हूं उतना आप करते चलिए। हर एक सब्जेक्ट में 95+ स्कोर जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए।